प्रणाम सभी को, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बताऊंगा मैं आपके कि पूरे जो लेग में दर्द रहता है, जिनके ज्यादा क्रैम्प आते हैं, और जो लोग के जो है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो जो है आप सभी जो है अच्छे से इसको देखिए और इसको करने की कोशिश करें, जिससे आपका जो है आपका जितने भी लेग पेन है, बैक पेन है, या पाँव में नमनेस है, सुनपन है, घुटने दर्द है, उस सब में काम आएगी। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगा आज आपको, और आपकी जो वैरिकोज वेन्स होते हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तीसरा, जिनको ज्यादा क्रैम्प आते हैं, सर्दियां हैं तो सर्दियों में एक्चुअली ज्यादा क्रैम्प आते हैं। ज्यादा क्रैम्प इसलिए भी आते हैं कि क्योंकि सर्दियों में पानी नहीं पीते हैं, तो वो नस पे नस चढ़ जाती है ऊपर, तो उसको जो है क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प होता है, नस पे नस एकदम से नस पे नस चढ़ जाती है, तो वो क्रैम्प का उसको बोलते हैं। तो क्रैम्प आने का रीजन वही होता है, मैंने आपको बताया। एक तो पानी कम पीते हैं, दूसरा है कि कम एक्सरसाइज। तो कम एक्सरसाइज जो करते हैं उनके लिए मैं आज एक वीडियोस बनाऊंगा। आपने क्या करना है, इस तरह से जो है अपने घर पे खाली वॉल पे थोड़ी सी जगह चाहिए आपको पाँव डालने के लिए। तो आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने घर पे वॉल पे ये एक्सरसाइज करनी है। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है और बहुत ही किफ़ायती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और उन लोगों को शेयर भी करें जिनके पाँव में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं और सही से इलाज मिल नहीं रहा है अभी तक। तो ये एक्सरसाइज करोगे आप, इन एक्सरसाइज से तो आपको जो है पहले दिन से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है ये ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। सपोर्ट करने के लिए बहुत ही वो हूँ, आपका सपोर्ट भी कीजिए। तो आप जो है वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखिए। तो आपने क्या करना है, इस तरह से खाली वॉल ले लेना है नीचे। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आपने बेड पे जो है ऐसी खाली वॉल होगी उस पे करना है। तो ठीक है, मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। आपको करना ये है, आपने जो है अपने दोनों पाँव को जो है ऐसे इस तरह से ऊपर 90 डिग्री पे रख देना है। आपका जो बैक है, जो आपका नितंब है, वो जो है वॉल को टच होना चाहिए इस तरह से। ये मैंने वॉल को टच कर दिया है, यहाँ पे कोई बैक पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, इस तरह से गैप नहीं है। आपने क्या करना है, पहले तो आपने जो है अपने लेग को आगे ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से आप प्रेस कीजिए, इसको 2 मिनट तक होल्ड रखिए। आराम से इसमें जो है आपका जो 2 मिनट तक आप ऐसे अगर वॉल के साथ रहते हैं तो आपका जो पुराना ब्लड है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो फेस की तरफ, चेहरे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नसें जो ब्लॉकेज है वो जो है उनको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके ब्लॉकेज भी अच्छे से खुल जाएंगे। तो आपको इस तरह से जो है कम से कम पहले पहले दिन 2 मिनट रहिए, और इसको बढ़ा बढ़ा के आपने जो है 10 से 15 मिनट तक अगर आप ये डेली करोगे तो आपके जो वेरिकोज वेन्स है, जो आपकी जो नसें जो है ब्लॉकेज है, ठीक है, जो आपके पाँव में नमनेस रहता है, सुनपन रहता है, वो इससे जो है एक ही दिन में आपको दिखना चालू हो जाएगा कि हाँ ये जो है असरदार है। तो आपने इस तरह से लेट जाना है 2 मिनट तक। ठीक है, 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, पंजों को इस तरह से ऊपर नीचे प्रेस करना है। इनको गिन के आप जो है 20 टाइम कीजिए इस तरह से, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर नीचे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका जो रुका हुआ ब्लड है वो अच्छे से पूरा नीचे आ जाएगा,
ठीक है, तो ये पूरे पाँव की जो नसें हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लॉकेज है फ्लो के साथ नीचे आएगी, तो जो ब्लॉकेज है वो अच्छे से खुलेंगे। ठीक है, वेरिकोज पेन्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कहीं पे भी थाई के ऊपर या नीचे काफ की तरफ नसों में जो है ऐसे ये ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी 2 दिन में वो जो है दर्द करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नस एक जगह पे अगर जो ब्लॉकेज आएगा वो जो है नीली नसें एक जगह पे ऐसी गांठ जैसे बन जाएगी, तो आपको वो दर्द करेगी। तो अगर उस दर्द से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट आप ऐसे जरूर करें। बस आपको 90 पे लेग रखना है और इसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपने सीधा, मैं बताऊंगा आपको कि सीधा कैसे लेटना है उसके बाद। ठीक है, इस तरह से आपने ऊपर नीचे कर दिया। उसके बाद दूसरा एक पाँव ऊपर इस तरह से, एक नीचे, इसको भी आप जरूर ट्राई करें इस तरह से। ये भी आपने जो है धीरे धीरे जो है 20 की काउंट में इसको कीजिए आप। अच्छे से स्ट्रेच आएगा, आपका जो घुटना दर्द है वो भी ठीक होगा, आपका जो बैक पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। लेग में जो इनर थाइस की तरफ से दर्द है, चाहे आपका हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है, चाहे आपका आर्क फ्रंट वाला एरिया, फीमर वाला, ठीक है, तो सबको जो है अच्छे से स्ट्रेच करेगा। ठीक है, आपको ये जरूर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे जो है लेग को ऐसे ओपन करना है, जितना हो सकता है आप करिए। नहीं होता है, अगर आपका कम होता है तो आप यहाँ पे होल्ड रखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आती है तो हाथ से ऐसे सपोर्ट दे सकते हो आप। अगर जिनका अच्छे से नीचे आता है इस तरह से, तो वो नीचे होल्ड करें। इसको आप 2 से 3 मिनट इस वाले पोजीशन में आप जो है होल्ड रखिए। इस तरह से आप अगर होल्ड करोगे तो आपका जो अच्छे से जो मसल है वो अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी, अच्छा सा यहाँ पे खिंचाव आएगा। जो आपका इनर थाइज है, जो आपकी हैमस्ट्रिंग है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा, जो आपका पीछे ग्लूट मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो आपको जो है दर्द में तुरंत जो है राहत मिलेगी। तो इस तरह से आप जरूर करें, आपको जो क्रैम्प की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, आपका जो घुटना दर्द है, जो आपका बैक साइड जो है, घुटने के बैक साइड में दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 मिनट अगर आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने फिर 90 पे इस तरह से धीरे धीरे 90 पे आ जाना है। ठीक है, 90 पे हल्का होल्ड करके आपने क्या करना है, उसके बाद दोनों पाँव को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ फोल्ड कीजिए, नीचे पेट की तरफ जितना आ सकता है, फिर इसके ऊपर। तो ये भी आपको जो है कम से कम 20 से 30 करने ही करने हैं आपको। इस तरह से आप इसको बैठे बैठे, लेटे लेटे जो है आराम से इसको ऐसे कीजिए। अपना टाइम जो है अपने फोन, लैपटॉप या टीवी पे खराब मत कीजिए। इस पे आप आराम से, अगर आप ये 20 से 30 रेपिटेशन इसके ऐसे कर लोगे आप, तो आपकी जो लेग की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी दर्द है, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। ना ही आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, ना ही कोई आपको इंजेक्शन लगेंगे। तो ठीक है, आपको ये बहुत सारी इजी एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं, इस तरह से आप इसको कीजिए। ये 20 से 30 हो जाएंगे, तो आपने हल्का सा रेस्ट लेना है फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा आपको क्या करना है। इस तरह से हल्के से पाँव फोल्ड करना है। ठीक है, पाँव फोल्ड करोगे, हल्का सा जो है इस तरह से बैक उठेगा आपका, फिर नीचे। ठीक है, इस तरह से हल्का बैक उठाओगे, फिर नीचे। इस तरह से बैक उठाओगे, फिर नीचे। ये भी आपको कम से कम 10 से 15 या 20 रेपिटेशन करना है इस तरह से।
इससे ये है आपका घुटनों पे अच्छा प्रेशर आएगा, आपकी जो है मसल पावर बढ़ेगी घुटनों की, आपके जो है दर्द में बड़ी आराम, जल्दी से आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, आपने क्या करना है, अपने घुटनों को जितना हो सकता है नीचे की तरफ बेंड कीजिए। ठीक है, आपका जो बैक है, जो आपका लोअर बैक है, वो है वॉल को टच होना चाहिए। इस तरह से आप जैसे बटरफ्लाई करते हो, इस तरह से जो है वॉल पे बटरफ्लाई की जैसे ऐसे प्रेस कीजिए, और अपने घुटने जो है अंदर की तरफ धीरे धीरे इस तरह से पुश कीजिए। इस तरह से पुश करोगे तो आपका जो ये वाला जॉइंट है, जो लोअर जॉइंट है आपका, ठीक है, जो आपका वेस्ट जॉइंट है, जो आपका ग्लूट मसल है, जो आपका हैमस्ट्रिंग है, जो इनर थाइज, यहाँ का जो है जॉइंट्स है, वो अच्छे से स्ट्रेच होगा। आपको जो क्रैम्प की समस्या है वो भी खत्म होगी, वैरिकोज की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी, लेग पेन रहता है आपका, उसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपको ये भी जरूर करना है। इस तरह से आप जो है इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से इस आसन में जो है होल्ड कीजिए, तो आपका जो दर्द है, जो इनर थाइज का दर्द है, जो घुटनों का दर्द है, जो आपके पूरे लेग का दर्द है, वो जो है तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं आपको अगर बैक पे कंफर्टेबल नहीं लगता है, नीचे से हल्का उठ जाता है, तो आपने क्या करना है, छोटा कुशन लेके जो है बैक के नीचे लगा लेना है। अगर कुशन नहीं मिलता आपको, उसमें भी अनकंफर्टेबल हो, तो अपने दोनों हाथ जो है अपने बैक के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, आपने क्या करना है, धीरे धीरे एक सिंगल लेग रेज करनी है। अपने फेस के सामने तक जो है आपने इस तरह से लेग को पीछे प्रेस करना है। एक पांव से आप 20 करोगे इस तरह से। इसमें आपको सांस रोकना नहीं है, सांस लेना है, आपने छोड़ना है। इस तरह से जो लेग का जितना भी पेन है वो इससे चला जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपने दोनों पांव से करनी है। इस तरह से अपने फेस के आगे तक ये पांव ले आइए और फिर पीछे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपने इनमें जो है जोर नहीं लगाना है। ठीक है, ये बड़े इजी से चलेंगे, ये बड़ी बड़ी किफायती जो है आपको एक्सरसाइज होने वाली है आपकी। तो जो आपका लोअर बैक से नीचे जितना भी दर्द रहता है, वो जो है पहले दिन से आप इसको देखोगे कि ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने एक पांव से 20-20 करना है। उसके बाद हल्का सा ये रिलैक्स करके यहाँ पे इसको होल्ड रखना है। ठीक है, पांव नीचे नहीं लाने हैं, ठीक है, कोई ताकत नहीं लगानी है। ठीक है, इस तरह से आराम से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। आपने क्या करना है, एक पांव दोनों हाथों से अपने नी के ठीक पीछे आपने ऐसे प्रेस करना है, आगे की तरफ हल्का सा यहाँ पे होल्ड रखना है। इस तरह से 20 से 30 सेकंड यहाँ पे होल्ड करोगे, उसके बाद आप वापस जाओगे। दूसरे पांव से भी आपने सेम ऐसे ही करना है, 20 से 30 होल्ड करोगे यहाँ पे, फिर वापस जाओगे। ठीक है, आपको ये भी जरूर करना है। उसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। इसमें आपने क्या करना है, नी के पीछे फिर से हाथों से लॉक करके पकड़ के इसको जो है नीचे की तरफ, अपने पेट की तरफ इसको प्रेस करना है। इस तरह से 20 से 30 सेकंड इसको होल्ड रखिए, और इसके कम से कम आपने 2 से 3 सेट करने हैं। इस तरह से प्रेस करके नीचे की तरफ 20 से 30 सेकंड आपने होल्ड रखा, उसके बाद धीरे वापस।
तो ये एक्सरसाइज बड़ी इजी एक्सरसाइज है, आप इनको जरूर ट्राई करें घर पे। ठीक है, बस आपके कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट निकल जाएंगे, आपके पाँव के लिए बहुत है इतनी एक्सरसाइज। क्योंकि जो वेरिकोज का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, जो बंद नस है वो भी खुल जाएगी, नी की जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे सीधा लेटना है। उसके बाद इस तरह से आपने जो है पाँव सीधे कर लेने हैं। ठीक है, पाँव सीधे करने हैं और आपने क्या करना है, इस तरह से 2 से 3 मिनट इस तरह से जो है आपने लेट जाना है शवासन में। शवासन में इसलिए लेटना है या पाँव सीधे कर इसलिए करने हैं क्योंकि जो आपका ऊपर जितना ब्लड गया, जो फेस की तरफ जितना भी ब्लड आया, वो क्या होगा, धीरे 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 जो है फ्लो के साथ नीचे जाएगा। तो जो बंद नस है आपकी वो एकदम से ऐसे फ्लो के साथ जाएगा, तो जो बंद नस है वो खुल जाएगी आपकी। तो ठीक है, 2 से 3 मिनट इस तरह से आपने सीधा लेट जाना है। उसके बाद आप और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको जो है ज्यादा वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बता दूं कि जैसे आप किचन में कम से कम 2 से 3 घंटे काम करते हैं, तो बीच में जैसे आधा घंटा आपने स्टैंडिंग में कुछ काम कर लिया, तो थोड़ा 2 से 5 मिनट के लिए जो है आप कहीं पे बैठ जाइए। उससे आपका जो वैरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। जो नीली नसें होती है, नीली नसों का गांठ बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, वो कम होगा। ठीक है, तो वो लोग जरूर करें जिनका बैक पेन, जिनका नी पेन, जिनका साइटिका का दर्द, ठीक है, ये चीजें होती हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होने वाली है ये वाली। तो आप लोग जरूर ट्राई करें घर पे और अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आपको, आप जरूर जो है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।